अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल आने वाला है, कुर्बानी के बारे में एक बहुत अहम क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पहली कुर्बानी किसके नाम पर करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा नज़रिया है और बहुत डिफरेंट नज़रिए हैं लोगों के, कि कोई कहता है कि नबी के नाम की करें, कोई कहता है कि वालिदैन के नाम की करें, और कोई कहता है कि अपने खुद की ज़ात के नाम पे करें, कोई बोलता है रिश्तेदारों के नाम पर करें। अब यहाँ पे हमने अपने दीनों दुनिया के लिहाज से हमने सोचना है और देखना है कि हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो आपको इस वीडियो में यही बात बताए जाने वाली है कि आगे जो हमारी कुर्बानी आ रही है, ईद उल अज़हा आ रहा है, उस पे हम लोगों ने जो कुर्बानी करनी है वो हमने सबसे पहले रसूल के नाम की करनी है, अपने वालिदैन के नाम की करनी है, अपनी औलाद के नाम की करनी है, या हमने अपनी खुद की ज़ात के नाम की करनी है। जो लोग कहते हैं कि रसूल पाक के नाम की कुर्बानी सबसे पहले हमने करनी है, तो वो एक अकीदा ठीक है कि हमने अपने रसूल की मोहब्बत की खातिर करनी है, लेकिन सबसे पहले हमने अपनी कुर्बानी जो है, पहली कुर्बानी जब हम साहिब हैसियत हो जाते हैं, जिस पर कुर्बानी फ़र्ज हो जाती है, तो उस शख्स ने सबसे पहले कुर्बानी अपने नाम की करनी है। अपने नाम की कुर्बानी के बाद अगर उसमें इस्तेताअत है कि वो 2 जानवर ले सकता है, तो वो दूसरे जानवर की कुर्बानी के जो नाम देना है वो अपने नबी का भी दे सकता है, अपने वालिदैन का दे सकता है, अपनी औलाद का दे सकता है। लेकिन पहले साल जब वो कुर्बानी करेगा तो उसने अपने नाम की ही कुर्बानी करनी है। उसके बाद वो अगले साल या जब भी उसने कुर्बानी करनी है या 2 जानवर लेने हैं, तो वो अपनी औलाद या वालिदैन या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी कर सकता है, ये जायज़ है। तो यहाँ पे आपको मैंने ये बात क्लियर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बात बहुत डिटेल में समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।